ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न वह पैटर्न है जो 3 कैंडलस्टिक से मिलकर बनता है और यह पैटर्न आमतौर पर मार्केट में रिवर्सल का संकेत देता है। यहाँ कुछ प्रमुख ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझाया गया है। पहला है मॉर्निंग स्टार, दूसरा है इवनिंग स्टार, तीसरा है 3 वाइट शोल्डर्स, चौथा है 3 ब्लैक क्रॉस। चलिए जानते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक के बारे में। यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो आमतौर पर एक डाउन ट्रेंड के नीचे होता है और ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। इसमें 3 कैंडलस्टिक शामिल होते हैं। पहली कैंडल लंबी बेयरिश कैंडल होती है जो दर्शाता है कि सेलर कंट्रोल में है। दूसरी कैंडल छोटी बॉडी वाली कैंडल होती है जो बेयरिश या बुलिश हो सकती है। यह बाजार में इंडिसीजन को दर्शाता है और अक्सर डोजी या स्पिनिंग टॉप के रूप में होती है। यह कैंडल पहली कैंडल से नीचे गैप करती है, दिखाती है कि सेलर ने शुरुआत में कीमत को नीचे धकेला लेकिन वे इस गिरावट को बनाए नहीं रख सके। तीसरी कैंडल एक लंबी बुलिश कैंडल होती है जो पहली बेरिश कैंडल के बॉडी के अंदर अच्छी तरह से बंद होती है। यह दर्शाता है कि बायर ने कंट्रोल में लिया और कीमत को ऊपर धकेल रहे हैं। चलिए इसकी विशेषता जानते हैं। पहली कैंडल यह एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद होती है। दूसरी कैंडल पहली कैंडल के क्लोज से नीचे खुलती है। तीसरी कैंडल दूसरी कैंडल के क्लोज से ऊपर खुलनी चाहिए और पहली कैंडल स्टिक के बॉडी से कम आधे हिस्से में बंद होनी चाहिए। चलिए जानते हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। यह एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो आमतौर पर एक अप ट्रेंड के शिखर पर बनता है और ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। इसमें 3 कैंडलस्टिक शामिल होते हैं। पहली कैंडल लंबी बुलिश कैंडल होती है जो दर्शाता है कि बायर के नियंत्रण में है। दूसरी कैंडल छोटी बॉडी वाली कैंडल होती है जो बुलिश या बेरिश हो सकती है। यह बाजार में इंडिसीजन को दर्शाती है और अक्सर डोजी या स्पिनिंग टॉप के रूप में होती है। यह कैंडल पहली कैंडल से ऊपर गैप करती है, दिखाती है कि बायर ने शुरुआत में प्राइस को और ऊपर धकेल दिया लेकिन वे इस बढ़त को बनाए नहीं रख सके। तीसरी कैंडल लंबी बेयरिश कैंडल होती है जो पहली बुलिश कैंडल के बॉडी के अंदर अच्छी तरह से बंद होती है। यह दर्शाता है कि सेलर ने कंट्रोल ले लिया है और कीमत को नीचे धकेल रहे हैं। पहली कैंडल यह एक लंबी अप ट्रेंड के बाद होता है। दूसरी कैंडल स्टिक पहली कैंडल स्टिक के क्लोज से ऊपर खुलती है। तीसरी कैंडल आदर्श रूप से दूसरी कैंडल स्टिक के क्लोज से नीचे खुलनी चाहिए और पहली कैंडल स्टिक के बॉडी से कम आधे हिस्से में बंद होनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं 3 वाइट शोल्डर्स पैटर्न के बारे में। यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो आमतौर पर एक डाउन ट्रेंड के बाद होती है और एक नए अप ट्रेंड की शुरुआत का संकेत देता है। यह पैटर्न 3 लगातार लंबी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। पहली कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है जो डाउन ट्रेंड के बाद आती है और यह दर्शाता है कि बायर ने मार्केट पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। दूसरी कैंडल भी एक लंबी बुलिश कैंडल होती है जो पहली कैंडल के बॉडी के ऊपर खुलती है और ऊपर बंद होती है। यह संकेत देता है कि बायर का दबाव बढ़ रहा है। तीसरी कैंडल एक लंबी बुलिश कैंडल होती है जो दूसरी कैंडल के बॉडी के ऊपर खुलती है और ऊपर बंद होती है। यह कंफर्म करता है कि बुलिश ट्रेंड मजबूत हो रहा है और आगे भी जारी रह सकती है। चलिए इसकी विशेषता जानते हैं। इस पैटर्न में 3 लगातार लंबी बुलिश कैंडलस्टिक होती है। हर कैंडलस्टिक पिछले कैंडलस्टिक के बॉडी के ऊपर खुलती है। सभी 3 कैंडल्स की बॉडी लंबी होती है जो मजबूत बायर के दबाव को दर्शाता है। पहली कैंडल डाउन ट्रेंड का अंत और बुलिश रिवर्सल की शुरुआत को दर्शाता है। दूसरी कैंडल बुलिश रिवर्सल की पुष्टि और बायर के बढ़ते दबाव को दर्शाता है। तीसरी कैंडल बुलिश रिवर्सल की और मजबूत और नए अप ट्रेंड की शुरुआत को दर्शाता है। चलिए जानते हैं अब 3 ब्लैक क्रॉस के बारे में। यह पैटर्न एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो आमतौर पर एक अप ट्रेंड के शिखर पर बनता है और डाउन ट्रेंड की शुरुआत का संकेत देता है। यह पैटर्न में 3 लगातार लंबी बेरिश कैंडल होती है। पहली कैंडल एक लंबी बेरिश कैंडल होती है जो अप ट्रेंड के बाद आती है और यह दर्शाता है कि सेलर ने मार्केट पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। दूसरी कैंडल भी एक लंबी बेरिश कैंडल होती है जो पहली कैंडल के बॉडी के अंदर खुलती है और नीचे बंद होती है। यह संकेत देता है कि सेलर का दबाव बढ़ रहा है। तीसरी कैंडल एक लंबी बेरिश कैंडल होती है जो दूसरी कैंडल के बॉडी के अंदर खुलती है और नीचे बंद होती है। यह पुष्टि करता है कि बेरिश ट्रेंड मजबूत हो रहा है और आगे भी जारी रह सकती है। इस पैटर्न को चार्ट में देखने के लिए 3 लगातार लंबी बेरिश कैंडलस्टिक होनी चाहिए। हर कैंडलस्टिक पिछले कैंडलस्टिक के बॉडी के अंदर खुलती है। सभी 3 कैंडल की बॉडी लंबी होती है जो मजबूत सेलर के दबाव को दर्शाता है। इसमें पहली कैंडल अप ट्रेंड का अंत को बेरिश रिवर्सल की शुरुआत को दर्शाता है। दूसरी कैंडल बेरिश रिवर्सल की पुष्टि और सेलर के बढ़ते दबाव को दर्शाता है। तीसरी कैंडल बेरिश रिवर्सल की और मजबूत पुष्टि और एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत को दर्शाता है।